मिडिल ईस्ट वार फिर से जल रहा है। हमारे पीएम मोदी जी आके इकोनॉमिक चैलेंज के लिए कहते हैं कि गोल्ड नहीं खरीदना है, पेट्रोल पे हमको ज्यादा हमको ट्रेन से सफर करना है। इस सारी चीजें रणनीति की क्या कहानी है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे इस क्लास में। सर देवरिया वाले आज बात करने वाले हैं ऐसे क्लास के बारे में, वर्ल्ड वार के बारे में, जो कि पूरा मिडिल ईस्ट वार पूरा चल रहा है। सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन बात करते हैं। चलिए, फिर से जल रहा है, फिर से इजराइल और अमेरिका फिर तबाह हो गए हैं। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, वार जो ऑयल क्राइसिस का जो टेंशन है, ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है और अभी इंडिया में भी बड़ा असर दिख सकता है। सवाल यह है, क्या पेट्रोल महंगा होगा, क्यों नहीं होगा, यह भी समझेंगे। तीसरा, क्या गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगे। तीसरा, मोदी जी ने इंडिया को इकोनॉमिक चैलेंज के लिए बोला है कि बबुआ चैलेंज रहना है, सबको चेतावनी दे दी है कि मिडिल ईस्ट न्यूज में क्यों आया है। पूरे विश्व स्तर पर ग्लोबल की पूरी टेंशन बढ़ गई है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिए, 7 अक्टूबर 2023 से यह शुरुआत होती है। क्या हैम्स ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। कब भैया? 7 अक्टूबर 2023 को। यह लड़ाई एक दिन 2 दिन का नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ, उसके बाद से इजराइल ईरान पगला गए। आइए बात करते हैं। 1200 से अधिक लोग उस समय क्या हो गए, मारे गए और इजराइल के जवाबी हमलों ने गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 देशों की नहीं, लड़ाई नहीं, या पूरी दुनिया के लिए जियो पॉलिटिकल ग्राफिकल बन गया। मेरे प्यारे साथियों, बात यह है कि तत्काल कारण हेम्स ने 7 अक्टूबर को हमला किया। दूसरा, पूरा आयल ट्रेड और डिप्लोमेसी देखने पड़ा। जो आप देख रहे हैं, जो मोदी जी अभी कह रहे हैं कि आप तेल पे, ग्रीन रेवोल्यूशन पे चलिए, उनका गलती नहीं है। काहे कि अभी सारी चीजें पिछले क्लास में हम लोग जाने थे। गाजा, हॉर्मुज जैसे बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया गया है, तो जब रास्ते में ब्लॉक हो जाएगा तो कैसे तेल आपका तो आएगा। आप बताइए, कोई पेट्रोल पे, पेट्रोल टंकी पर तेल नहीं है। ठीक है, देखिए आपके यूपीएससी में भी, एसएससी में भी ये सब क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देखते रहिएगा। मेरे प्यारे साथियों, बात करेंगे हम कि इजराइल गाजा का विवाद क्या है। थोड़ा सा सर इस पर बात करिए। आइए बात करते हैं। सर, इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगभग 50-52 साल से विवादें चल रही हैं, लेकिन अब आके उभर गया है। देखिए क्या है, टेरिटरी का डिस्प्यूट, टेरिटरी आतंकवादी का डिस्प्यूट और सिक्योरिटी इशू, सुरक्षा के मुद्दा को लेके। तीसरा, रिलीजियस टेंशन, हर देश में धर्म को लेकर लड़ाई होता है। वैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई तड़तड़ा के होता रहता है, वहां भी हर देश की लड़ाई होती है। देखिए अब सिचुएशन फिर डेंजरस होती दिखाई दे रही है मेरे प्यारे साथी। इससे भारत को दिक्कत क्या होगा? वही दिक्कत होगा, आयल में प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। देवरिया की बात है कि कोई को पेट्रोल टंकी पे लाइन लग रहा है, तो नहीं है भाई, लाइन कहां से लगेगा, डीजल है। अगला बातें करेंगे, जब देवरिया में से हो सकता है तो आगे भी हो सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे। सर थोड़ा सा आपने जो बताया है इजराइल और गाजा के बीच, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आइए बात करते हैं। इसका 3 मुख्य पॉइंट है, की फैक्ट है, क्या है। तो इजराइल के बारे में थोड़ा बताइए। 1948 में स्थापित हुआ देश इजराइल कब स्थापित हुआ था? 1948 में। जिस स्टेट ने यूएन रिकॉग्नाइज्ड के डेमोक्रेटिक न्यूक्लियर कैपिटल से अमेरिका के सबसे करीबी मिडिल ईस्ट एलाइज इन्होंने न्यू रखा। दूसरा, सर गाजा के बारे में थोड़ा बताइए। सर गाजा इतना बड़ा है, सर 360 वर्ग किलोमीटर की एक छोटा सा प्लाट। अरे भाई, देश में एक बड़ा देश 360 वर्ग किलोमीटर होता है कितना है, आप बताइए। 23 लाख की आबादी, मात्र 23 लाख लोग रहते हैं वहां पे। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 32-33 लाख लोग रहते हैं। नहीं भाई, 33 लाख रहते हैं, नहीं करोड़ रहते हैं, करोड़ में रहते हैं यहाँ पे संख्या। देखिए, हेल्थ और कंट्रोल शिप्स में 2007 से इजराइल और इजिप्ट की नौकबंदी में ही बवाल और बढ़ गया। सब घुमा क्यों रहे हैं? घुमा नहीं रहे हैं, अभी धीरे धीरे ट्रेन पटरी पे लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे बात करेंगे, पूरा जबरदस्त न्यूज रख ले। सर ये बताइए हमको
डायरेक्ट मुद्दा पे लेके जाइए, हम पूरा एकदम उलझ गए हैं। क्या उलझ गए हैं? सो मिडिल ईस्ट जो क्राइसिस है, मिडिल ईस्ट सिर्फ वार जोन नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जो वार हो रहा है वार जोन नहीं है। जैसे में सात मुल्क का लड़ाई होता है, पटदारी लड़ाई चल रहा है। क्या ये दुनिया का सबसे आयल रीजन भी है? 30% देश आयल यहीं पे आता है, उसी रास्ते से आता है। जब रास्ते पे लॉक होगा तो क्या होगा? तेल नहीं मिलेगा। फिर मोदी जी गलत थोड़े कहेंगे, ये भी जानेंगे सर क्यों गोल्ड बोले हैं कि गोल्ड नहीं खरीदना है। भाई गोल्ड तो जब भी एक सिक्योरिटी मानती है, सुरक्षा माना जाता है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा। सर ऑयल सप्लाई रिस्क हो भी नहीं करेगा। दूसरा, ग्लोबल मार्केट का टेंशन एकदम बाहर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ हो भी नहीं करेगा। तीसरा का सर शिपिंग रूट डेंजर, जो शिपिंग वाला जो रास्ता होता है सब खतरनाक हो जाएगा। क्या चीजें हैं? अगर विवाद और बढ़ेगा तो सर पूरे देश विश्व की इकोनॉमी ठक जाएगी। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि पैसा जो 2-4 रुपया रखे हैं आप लोग पॉकेट में, तो गोल्ड में इन्वेस्ट मत करिए। ठीक है। अब बात यह है कि हमारे सोर समाज के जो सोना बेचने वाले उनको टेंशन, उनका भाई आज तहलका मच गया है। 4-5 लोग लेबर काम करते हैं, लेकिन उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? है भाई, उसका भी उपाय है, बताते हैं। क्या संघर्ष का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा बात करते हैं सर। इन दोनों के बीच जो विवादे चलते हैं थोड़ा सा बीच ले लेते हैं। आइए बात करते हैं सर 1917 की। शुरुआत होती है 1917 से। बाल्फोर डिक्लेरेशन से ब्रिटेन ने जीव के लिए पैलेस्टाइन में होमलैंड का वादा किया। वहां के जो हमारे ब्रिटेन जो है, यहूदी जो है, उन्होंने पैलेस्टाइन से कहा, उन्होंने बोला कि हम लोग होमलैंड देने होने का वादा किया। अब बात आती है सर 1948 में। तो 1948 में सर क्या हुआ? इजराइल का स्थापना हो जाता है और पहला अरब इजराइल वार में पैलेस्टाइन का नाकबा विस्थापन हो जाता है। नकबा खोज रहे हैं, उसका विस्थापित हो जाता है कि हाँ यहां से लेके यहां तक हम रहेंगे। तीसरा कहा सर 1967 की बात क्या होती है? 6 दिन का वार चलता है। 1948 में इजराइल का स्थापना होती है और 1967 में 6 दिन वार चलता है। इजराइल ने वेस्ट बैंक को, गाजा, सिनाई पर कब्जा कर लिया था। इजराइल क्या करता है? गाजा पे कब्जा कर लेता है। अब कहता ये हमारा है, अब सपूत करिए, आपका जमीन है 1 बीघा, पंजारा के कब्जा कर लेगा तो क्या होगा? लड़ाई नहीं होगा, एकदम होगा। वह लिया हुआ। और बात समझिए, अब आती है 1993 में ओस्लो एकॉर्ड ने पीस की उम्मीद बोली कि अरे भाई शांति थोड़ा बनाए रखिए। जो टेंशन एक टाइम चल रहा है, वही टाइम उस टाइम भी टेंशन चल रहा था। तो टेंशन मानने वाले हैं, पगलाए रहते हैं, सस्ता न था कि ये होते हैं। सर बात क्या है? 2007 की बात क्या हुआ था? सर हैमेज और गाजा पर कब्जा जो हुआ था, कौन? इजराइल की ब्लॉकमेल शुरू हो गई। और जो इजराइल का कब्जा किया था 1967 से पहले, और सर 2007 में हॉर्मुज पे और गाजा पे कब्जा कर लिया। बोला कि हमारे मर्जी से हम जाएंगे, वहां हम टोल टैक्स लेंगे, जितना गाड़ियां जाएंगी पैसा लेंगे, हमारे मर्जी से जाएगा। अब सवाल यह उठता है सर 2023 से का बात, अब सब खिसिया जाता है और खिसियाने के बाद 2023 7 अक्टूबर हमला हो जाता है। हमला होने के बाद कई लोग मरते हैं, 1200 लोग मरते हैं। हैमेज का मेगा अटैक, इजराइल का जवाबी ऑपरेशन, नहीं मनबो 1200 उलट जाते हैं। वही 7 अक्टूबर से। यह आपको क्या लगता है हानि का है? नहीं सर जी, 1967 से युद्ध चल रहा है। अंदर जो आपका जो बन रही जो गैसें होती हैं, ब्लास्ट होती हैं बारूद जैसे, वो हुआ है। आपको क्या लगता है ये रुकने वाला है? नहीं सर, रुकेगा ना। यह विवाद 75 साल पुराना है। जमीन का, पहचान का, धर्म का, सर तीनों चीज की लड़ाई है। ये वो चीज रहता तब न समझते जब तीनों चीज का लड़ाई है। अब अगला बात यह करने वाले हैं कि सर पीस क्यों नहीं होगा, शांति क्यों नहीं होगा? शांति के लिए कुछ बताइए ना। ऐसे ही रहेंगे, अरे सर हम बुलेट चलाते हैं, पेट्रोल फूकता है, 4 पहिया में बैठ के जाते हैं, फिर तो बवाल हो जाए। तेल नहीं मिलेगा तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के चक्कर में सवाल यह उठ रहा है कि सर शांति बहुत जरूरी है। क्या सर? टेरिटरी इश्यू, सबसे बड़ा चीज है टेरिटरी इश्यू। क्या है? जेरूसलेम पर दोनों का दावा है। क्या दावा किया है? इजराइल का जो कैपिटल है जेरूसलम, पैलेस्टाइन को भी वेस्ट बैंक सेटलमेंट विवाद का केंद्र मान लिया। अरे बाबू है राजधानी है, उन्हें वो लड़ाई का केंद्र है। अरे बाबू
दूसरा का क्या बोल रहा है, धर्म पहचान का। अब देखिए ये लोग यहूदी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सिख ईसाई का तो कौन लड़ाई होता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम में ज्यादा लड़ाई करवाए देते हैं। तो वही हाल वहां पे है, का यहूदी मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग तीनों कह रहे हैं सदा हम जेरूसलम पवित्र है, आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स ने कॉम्प्रोमाइज असंभव बना दिया है। बोला सिर्फ यहाँ यहूदी रहे ताकि लोग कन्वर्ट करें। अब बताइए तीसरा का क्या है सर, जमीन का बंटवारा, रिफ्यूजी वापसी का अधिकार और जेरूसलम की स्टेटस, ये तीनों इशू पर क्या है सर, पीक ताल को तोड़ देते हैं। पीस ताल शांति होने की भावना ही नहीं है। जहां धर्म की लड़ाई हुआ फिर आप समझिए शांति होने ही वाला नहीं है। बात है बाबू। अगला चलिए, अगला हमको क्या करना है सर, ये बताइए सर पेट्रोल का संकट भारत में क्यों पड़ रहा है? ये तो अपने मर रहे हैं, तो कट मर रहे हैं, सब हमको कहां लेन देन है? तो बाबू ये बता रहे हैं ना, रीजन यह है कि सबसे इंपोर्टेंट बात है कि इंडिया पर इसका असर क्या होगा, असर बता रहे हैं। इंडिया सबसे बाबू, इंडिया 3 महीने पैदा करता है सर जी, पता नहीं तो नहीं, अरे बाबू यार नहीं पैदा करता है। अगर 80% दूसरे देशों में, इंडिया अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से खरीदता है। जितना इसको जरूरत होता है दूसरे देश, जैसे दुकान होता है पटजारी वाला, वो खरीद के लाता है। अब रास्ता हो गया है ब्लॉक। दूसरा का अगर वार और बढ़ गया तो पेट्रोल डीजल सर इतना बढ़ जाएंगे कि समझ जाइए कि हवा बन जाएगा, टाइट हो जाएगी। तीसरा का है तो पब्लिक इंपैक्ट, पब्लिक का क्या प्रभाव पड़ेगा सर, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्ट इतना महंगा हो जाएगा सर, इन्फ्लेशन एकदम तड़तड़ा के बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे महंगाई अभी तो इतना चरम है कि लोग महीने जीना के 500 कमाते हैं, वो जी अच्छा पे रह नहीं पाते हैं। तो महंगाई इतना है, डेली लाइफ इतना कॉस्टली हो जाएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि रहें या जाएं। तो बाबू ये सवाल है। अगला देखिए क्या है सर, गाजा में इंसानियत का संकट, ह्यूमनिक कैटास्ट्रोफी क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। आइए बात करते हैं सर। 40,000 पड़ाव, फिलीपींस का मौत हो गया है, अभी तक फिलीपींस में 40,000 लोग मर चुके हैं। और अक्टूबर 2023 में सर सिविलियन कैसुअलिटी से 40 युद्ध में 40,000 लोग मर गए हैं। भाई मरबे करेंगे, बम गिरेगा तो कुछ ही थोड़े आएगा कि हम फलानवा हमको छोड़ दो। 40,000 लोग मर गए। दूसरा 1.9 मिलियन मतलब 19 लाख लोग, गाजा की 90% आबादी अपने घर छोड़ने पर मौजूद है। 23 लाख में से 90% निकाल लीजिए, अरे अब हम प्रभु हम चल रहे हैं, जान बची रहेगी तो बहुत उपाय रहेगा। अगला क्या चीजें हैं, 1200 इजरायलियों का मौत हो गया है। इजराइल जो है 1200 बेचारे मर गए हैं सर। और सर अक्टूबर 2023 से हमें हमले में मारे गए हैं 12 सर, 136 को हॉस्टेज मर गई है। ये जो आदिया में सुंदर सुंदर रहती हैं लोग, वो लोग मर गई हैं। अभी भी हेमेस की कैद में बंधक है। अरे तब मरी नहीं है, हेमेस के जो बंधक बना के रखा है, कहां कर रहा है पते नहीं, बंधक बना के रखा है। सर ये चीजें आपने कह रहे हैं चीजें हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बताते हैं। डाउट यह आ रहा है सर, ग्लोबल जो आप रिएक्शन जो है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में इजराइल पर जीनोसाइड के आरोप साउथ अफ्रीका केस में दर्ज किया गया है, दुनिया भर में मैसिव प्रोटेस्ट है। तो ये बताइए इसका सबूत क्या है? सबूत है ना, दुनिया का भी कोर्ट चलता है, उस कोर्ट में दाखिल हुआ है कि ये इतना लोगों को बंधक बना के रखा है इजराइल। सर ये तो बड़ा संकट हो गया, ये अपने में कटे मरेंगे तो हम लोग का बहुत टेंशन हो जाएगा। और बात का सवाल यह उठा है सर, अभी तक तो हम लोग तेल के बारे में जाने, अब गोल्ड क्यों नहीं खरीदना इसके बारे में बताइए। सर गोल्ड प्राइस क्यों बढ़ रहा है? सर वार होते ही गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगता है, और रीजन यही है कि लोग क्राइसिस टाइम में गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अभी आप सोनवा खरीदेंगे, सोनवा का दबाव बढ़ जाएगा बबुआ, अब सोनवा का दबाव बढ़ेगा, फिर एक जाके सोनवा का दबाव डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। और सोनवा आप 1.5 लाख का खरीदे हैं, कल 70,000 का हो जाएगा, फिर आप तो लाख में चले गए ना। तो मोदी जी का यह संकेत है तो सरकार बाबू, इसलिए ग्लोबल टेंशन बढ़ते ही गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है। एक काम करिएगा, बेच सकते हैं, खरीदिएगा मत, ये चीजें हैं। अगला सर एक्सपर्ट मानते हैं अगर विवाद लंबा चला तो गोल्ड महंगा, इतना महंगा हो जाएगा क्या पूछिए मत। ठीक है, अगला चलिए सर। अगला हमको यह बातें हैं, पीएम मोदी ने अलर्ट कर दिया है, इंडिया को साफ साफ बोला है कि तैयार हो जाओ मेरे प्यारे साथियों। क्या दी आइए सुनते हैं। अब इंडिया की सिचुएशन को क्लोजली बात कर रहा है, अंदर अंदर इशारा कर रहा है कि देखो भाई बवासीर जैसे बीमारी हो गई है। दूसरा का गवर्नमेंट लगातार एनर्जी की सुरक्षा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फोकस कर रही है। भाई इंपोर्ट हो ही दे रहा है देश को। जब आपके
घर का सामान कोई दूसरे देश में जाइए नहीं करेगा, पैसा कहाँ से आएगा आप ही बताइए। घर में बैठे रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? वही हाल देश का हो गया है। ठीक है, एक्सपर्ट और लीडर्स लोगों को अननेसेसरी पैनिक बाइंग से बचने की सलाह दे रहे हैं। इकोनॉमिक असेंबली में सेविंग और स्मार्ट स्पेंडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी ग्लोबल क्राइसिस का असर इंडिया तक महसूस किया जा सकता है। कह रहे हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी से जिए, जो पैसा वैसा उसको बचा बचा के चलिए, ये मोदी जी का कहना है। और मेरे प्यारे साथियों, सर हमास और इजराइल का क्या भूमिका है, इसको थोड़ा सा बताइए। रोल ऑफ हमास एंड इजराइल, सबसे सर हमास चिल्ला रही है का बताइए, बता रहे बाबूआ सुनो। हमास कौन है? 1987 में स्थापित हुआ था, इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री वाला ऑर्गेनाइजेशन है। यूएसए ईयू इंडिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इसको घोषित कर दिया। अमेरिका हुआ चाहे ईयू हुआ, भारत ने इसको कहा कि टेररिस्ट वाले हैं। ठीक है, जना पाकिस्तान को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। तीसरा का गाजा पर 2007 से ही पॉलिटिकल मिलिट्री कंट्रोल कर रही है। गाजा करेगी, सबसे खतरनाक है यहाँ पे मिलिट्री बेस है, कौन फट जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तीसरा का ईरान से फंडिंग और वेपन सप्लाई होता है, सर ईरान देश इसको फंडिंग करता है, हथियार सप्लाई करता है, उड़ा दो, ये चीजें हैं। तीसरा का अक्टूबर 7 का जो हमला है, इसका सबसे बड़ा ऑपरेशन है सर, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, पूरा खेल सर हैमस का ही है। तो क्या है सर? ये टेररिस्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इजराइल का मिलिट्री का रिस्पॉन्स करती है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। गाजा में ग्राउंड इन्वेशन आईडीएफ क्या होता है? इजराइल डिफेंस फोर्स होता है, दुनिया की सबसे तेज आर्मी में से एक है। आयरन डोम क्या होता है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। टोटल ब्लॉकडेड मतलब फूड वाटर इलेक्ट्रिसिटी बंद है वहां का। ये चीजें हैं मेरे प्यारे साथी, तो आप समझ गए ना हमारे का। अगला चलिए, अगला थोड़ा सा बात करते हैं सर, ग्लोबल प्रेशर ऑन डिप्लोमेसी क्या है, थोड़ा सा बताइए। ग्लोबल माने पर पूरा विश्व पे क्या प्रेशर चल रहा है, इसको थोड़ा मैं बताते मेरे प्यारे साथी। सर दुनिया सोच रही है कि दोनों लड़न है सब शांति हो जाए, बट ये सब तो वही हाल है। अगला समझिए, ह्यूमन राइट का क्राइसिस, ह्यूमन जो अधिकार है उसके लिए मर रहे हैं सब। रिफ्यूजी इशू, अब कह रहे हैं रिफ्यूजी इशू, समझ रहे हैं कहा बाहर के देश आके रौदी देश में रहने लगे बाबूआ। तीसरा का सीज फायर प्रेशर, सीज माने रोक दो भाई, रोक दो। 40,000 लोग मर गए, 1200 लोग मर गए, 36 लोग रह गए, मरने से क्या जरूरत है? एक दिन ऐसे ही वर्णवाद होकर सब मर मिला जाएंगे सब। ठीक है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल दिखाई दे सकती है, दे रही है, शक्ति नहीं दे रही है। यही चीजें हैं बाबूआ। आपको क्या लगता है कि दोनों शांत होंगे? कमेंट में बताइएगा। लेकिन अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन और डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय का दबाव क्या है? सर यूएन की भूमिका क्या है? सर यूएसए ने सीज फायर के लिए बार बार बोला, लेकिन देखें कुछ नहीं हुआ। दूसरा का यूएनजे रिजोल्यूशन 2023 का ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की मांग 120 देशों ने समर्थन किया, वो टाइम से कंट्रोल हो गया। लेकिन अब का क्या हाल है? अभी भी गाजा में 5.9 लाख लोग रिलीफ दे रही है। ठीक है, क्या करेंगे? इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, 14 बिलियन मिलिट्री, सबसे खतरनाक और है इसके बाद। अगला भैया क्वार्टर में हैमस इजराइल सीज फायर की मध्यस्थता को बात कर रहे हैं, तो लेकिन नहीं होना, क्या होगा? देखिए बैठकों के बेचारे बात कर रहे हैं तब ये बबुआ सारे देश हैं, इसीलिए मोदी जी हमको लग रहा है पहुंच रहे हैं थोड़ा बहुत। और थोड़ा मिस्र देश क्या बोल रहा है, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए कोटर क्या बोल रहा है सर, कोटर ये बोल रहा है हैमस इजराइल सीज फायर के लिए बात कर रहा है। मिस्र में क्या हो रहा है? राफेल बॉर्डर के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पे बातें हो रही है, ये चीजें है मेरे प्यारे साथी। अगला चलिए थोड़ा सा बात कर लेंगे आयर पॉलिटिक्स और ग्लोबल का, थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए क्या मिडिल ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे तेल उनको रोक देगा? हाँ बबुआ है। दुनिया का 30% तेल मिडिल ईस्ट से ही आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है, समझ में आ गया? तो 30% है, आप समझिए चीजें हैं। अगला मेरे प्यारे साथी, फ्यूचर का रिस्क क्या होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल है, अगर कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में बढ़ा तो टेंशन बढ़ेगी, सारी चीजें ये देख लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों सबको सचेत रहना है। और आपका क्या इंडिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस हो पाएगा? सर हो तो जाएगा, बट थोड़ा सा बता दीजिए। आइए सर, यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में बेहतरीन काम करना पड़ेगा।
पार्टनरशिप इजराइल भारत को भी टॉप मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है 2017 में। इजराइल का है दोस्त है ना पीएम जी का, प्रधानमंत्री का, अपने भारत देश का। 2017 में इन्होंने क्या किया था, मिलिट्री देश के लिए इक्विपमेंट का तैयार दिए थे इजराइल देश, ठीक है, 2017 की बातें हैं। तो चीजें हैं। अब क्या होगा, सवाल यह उठता है कि 2023 में इंडिया ने यूएनजीए में सीज फायर रिजोल्यूशन पर अब्सटेन किया था। यह इंडिया की न्यूएंस फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, कहने का तात्पर्य है कि सर जितना चीजें हमने बात किया है इस पर थोड़ा सा कंक्लूजन बताइए, निष्कर्ष बताइए। क्या गाजा इजराइल की जो विवादें चल रही हैं ये बंद होगी? नहीं बंद होगी तो हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ सर, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नहीं कंट्रोल करेंगे तो फिर तबाही मचेगी। हाँ सर, इजराइल गाजा सिर्फ रीजनल वार नहीं है, ये आप सभी लोग को ध्यान देना है। इसका असर इकोनॉमी, पेट्रोल, गोल्ड मार्केट, ग्लोबल स्टेबिलिटी पर सारा चीज पे पड़ेगा। तीसरा, इसलिए इंडिया की सिचुएशन को बहुत केयरफुली मॉनिटरिंग कर रहा है। देखिए, रीजन यह है मेरे प्यारे साथियों, हमारा प्यारा देश सबसे बड़ी एनर्जी पे काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं अगर पेट्रोल बंद होगा तो आपको ये ट्रांसपोर्ट, सारी चीजें, सब्जी से लेके नमक से लेके सारी चीजें आप लोग की। सवाल यह उठता है कि आप सभी लोग संयम बनाए रख रहे हैं या सोच रहे हैं? क्या ऐसी घटना हमारे प्यारे भारत देश में आ सकती है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।